लखनऊ एनएक्सी भवन में कृषि सेक्टर के रोडमैप पर बड़ी बैठक खत्म। सीएम ने देखा कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन। दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों को नसीहत, फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगाएं, अपने परिवार के सदस्यों को निजी सचिव न रखने की हिदायत दी। सरकार की छवि ठीक रखने के लिए सीएम योगी का मंत्रियों को फरमान। क्षेत्र के दौरे के दौरान होटल की बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का निर्देश। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के निर्देश, जनता की शिकायतों का तुरंत हो समाधान। किसी भी दफ्तर में 3 दिन से ज्यादा लंबित न रहे फाइल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, दूर दूर से आए थे फरियादी। यूपी में नई सरकार के गठन के बाद बजट की तैयारियां तेज। मई के तीसरे हफ्ते में बजट पेश कर सकती है यूपी सरकार। 25 अप्रैल तक बजट भाषण की सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश। 60% स्कूलों की बिजली काटने के मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लिया संज्ञान। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। कहा कंफ्यूजन की वजह से हुई परेशानी। 2 दिनों बाद आएगी अधिकारियों के तबादले की सूची। आचार संहिता के वजह से तबादले पर लगी थी रोक। 2 दिनों बाद अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी करेगी सरकार। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ ग्राहकों में रोष। रीजनल ऑफिस में किया जोरदार प्रदर्शन। चोर बैंक ऑफ इंडिया के लगाए पोस्टर्स। 11 लॉकर्स से करीब 4 करोड़ के गहने चोरी हुए। देश में रामनवमी पर हुए हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बयान। यूपी में कहीं नहीं हुआ है दंगा फसाद, शांतिपूर्ण निकाली गई शोभा यात्राएं। कानपुर में नींबू के बगीचों में लुटेरों की दहशत। लठैत से पहरा दिलवा रहे हैं बाग मालिक। आसमान छू रही है नींबू की कीमत। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर निकाले गए थे जुलूस। रमजान का महीना चल रहा है, कहीं कोई तू मैं तक नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में शांति। लखनऊ की बीबीए यूनिवर्सिटी में लगे विवादित पोस्टर। एसएफआई पर लगा आरोप। एबीवीपी ने किया विरोध। अखिलेश यादव को लग सकता है बड़ा झटका। एक मंच पर दिख सकते हैं शिवपाल यादव और आजम खान। आजम खान के करीबी नेता शिवपाल यादव के संपर्क में हैं। शिवपाल यादव और आजम खान अखिलेश यादव से नाराज है। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का काम जल्द शुरू हो सकता है। अब 30 अप्रैल को खोले जाएंगे टेंडर। पहले आज ही खोला जाना था टेंडर। यूपी के सभी जिलों में लोकप्रिय खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित। सीएम योगी के निर्देश पर खेल विभाग प्रस्ताव कर रहा है तैयार। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोग निःशुल्क राशन की डबल डोज से सतत लाभान्वित हो रहे हैं। मायावती का सरकार पर निशाना। लिखा, पहले राजस्थान फिर मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जिस प्रकार से शांति बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं, क्या इसी तरह नया भारत बनेगा? आगरा में नाबालिग छात्रा के अपहरण का जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास लाइव वीडियो। स्कूल गेट से अपहरण छात्रा का 10 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना। मस्कट से लखनऊ लेकर आया था एक यात्री। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी और हिंदूवादी नेता शैलेंद्र अग्निहोत्री का बड़ा बयान। मुसलमानों की आबादी कम, कट्टरपंथी सोच देश के संसाधनों को नष्ट कर रही है। कट्टरपंथी सोच वाले राष्ट्र विरोधी। कुशीनगर में नाव पलटने से बड़ा हादसा। मौके से 7 लोगों को बचाया गया जबकि 3 लोगों की हुई मौत। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। लखनऊ के होटल सेवी ग्रांड में लगी भीषण आग। बेसमेंट में लगी है आग। होटल कराया गया खाली। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी के दौरान आज भी मुख्तार ने नहीं की कोई डिमांड। हत्या और गैंगस्टर मामले में मुख्तार की हुई वर्चुअल पेशी। 27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। फतेहपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का लगा आरोप। लापता नाबालिग लड़की 11वीं की छात्रा है। भदोही में पुलिसकर्मियों को 9 दिन की ड्यूटी के बाद 10वें दिन मिलेगा ड्यूटी ऑफ दिवस। 10वें दिन पुलिसकर्मी करेंगे विश्राम। नए प्रयोग से पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ। जालौन से शहर के छोटी या बड़ी सड़कों के किनारे तंबू लगाकर जीवन गुजारने वाले लोगों को मदद की आस। सर्व हवाओं के से लेकर गर्मी की तपिश झेलने को मजबूर है ये परिवार। श्रावस्ती के रामपुर कोडरी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। महिला के शव पर मिले चोट के निशान। कानपुर और रायबरेली जिला मुख्यालय के लिए पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद। कोरोना काल में देश भर की सभी बंद हुई थी ट्रेनें। चित्रकूट के दरसेड़ा गांव में बेटे की पिटाई से पिता की मौत। ईंट भट्टा के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के परिवारों में हुआ था विवाद। श्रावस्ती के भिनगा राज परिवार के राजा चंद्रमणि कांत सिंह का आज गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में किया गया अंतिम संस्कार। आगरा में तेज रफ्तार का कहर। बाइक और ट्रक में टक्कर। 1 की मौत, 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए।
रायबरेली जिला अस्पताल में इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित है सफाई पखवाड़ा। लखनऊ में जन सुनवाई में गए एक ललितपुर के युवक की मौत, परिजनों ने न्याय नहीं मिलने तक शव का अंतिम संस्कार के लिए किया मना। हरदोई में खेत के बंटवारे को लेकर दिव्यांग पुत्र को ताऊ ने पीटा, बेटे को पिटाई से बचाने आई दिव्यांग मां की पिटाई से मौत, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्यशाला, स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाकर संचारी रोगों की जानकारी लेगा। 148 विशेष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद के बाद एक ही परिवार के लोगों में चली गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल की मौत। सीतापुर में शारदा नहर से सिपाही का शव बरामद, बीते दिन सिपाही ने घर से फोन पर बात कर नहर में छलांग लगाई थी। जालौन में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, नीचे झूलती जर्जर विद्युत लाइनों से टकराकर 4 गाय और एक बछड़े की मौके पर मौत। जालौन में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम को सौंपा है ज्ञापन। जालौन में पंचायती राज विभाग की मंडल स्तरीय जन चौपाल का आयोजन, बढ़ती गर्मी को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था, पेंशन योजना और राशन कार्ड पर चर्चा। गाजियाबाद के जयपुरिया स्कूल में 10वीं का एक और छात्र पॉजिटिव मिला है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक अब गाजियाबाद में छात्रों की संख्या कुल 9 हुई है। कानपुर के निराला नगर रेलवे स्टेशन पर 17 अप्रैल को रामोत्सव का आयोजन, रामोत्सव में शामिल होंगे भगवान राम के 6000 स्वरूप। आगरा में अखिलेश यादव के समर्थक का बड़ा प्रेम, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का प्रचार कार्ड को बनाया शादी का कार्ड। हमीरपुर में अपने निर्माणाधीन घर में सो रहे एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में हॉरर किलिंग की घटना से मचा हड़कंप, पिता पुत्र ने की युवती की प्रेमी के घर में घुसकर हत्या, चाकू और कुल्हाड़ी से की युवती की हत्या। मेरठ में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की हत्या, चाकू गोदकर किया गया मर्डर, निखिल की छात्रों से हुई कहासुनी। अमेठी जिले में पिछले कई सालों से शमशान की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, कई बार SDM और DM से शिकायत के बाद खाली नहीं हो पाई जमीन। कौशाम्बी जिले में अफसरों का ओवरलोड वाहन पर शिकंजा, अधिकारियों ने 22 ओवरलोड वाहनों पर की कार्रवाई। अमर शहीदों की याद में रायबरेली की NCC बटालियन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, अमर शहीदों के परिजनों को भी दिया गया मोमेंटो। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, एक बदमाश पकड़ा गया, एक फरार पकड़े गए बदमाश पर करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर में 2 युवकों के झगड़े में एक युवक की मौत, CCTV में कैद हुआ झगड़े का पूरा वीडियो, आरोपी फरार, पुलिस कर रही मामले की तलाश। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में लगी भीषण आग, खेत के पास रबड़ के पाइपों में आग से कई बीघे फसल बर्बाद, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा में हुए सड़क हादसे में एक की मौत, 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए, तेज रफ्तार कार निरौदा फरार, चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेल में बंद बंदियों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के मुकदमों की अब जेल में ही मिलेगी जानकारी, जेल में लगाया गया कंप्यूटर सिस्टम। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में पथराव में 4 लोग हुए घायल, सभी घायल अस्पताल में भर्ती, कार से कुत्ते के घायल होने से हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने संस्था ग्राम पाठशाला के साथ मिलकर मिशन हर गांव लाइब्रेरी की शुरुआत की, 600 गांव में लाइब्रेरी खोली जा चुकी है। हमीरपुर में SGST टीम की छापेमारी खत्म, 14 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी, गुटखा कारोबारी के ठिकाने से करोड़ों रुपए मिले हैं। कन्नौज में खुले में शॉट करने जा रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हुई। उत्तराखंड में कांग्रेस के हालात अंदर से ठीक नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, जल्द ही भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है। उत्तराखंड में कांग्रेस में मचे कोहराम के दौरान बीजेपी के संपर्क में है कांग्रेस के कुछ विधायक, बीजेपी ने नहीं किया कांग्रेस विधायकों के संपर्क से इनकार, जो आए हमारी विचारधारा को आत्मसात करे आए। उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में घमासान, गोपनीय बैठक भी कर सकता है कांग्रेस के कुछ विधायकों का अलग धड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ अपने मध्य प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि 4 धाम यात्रा का 3 मई से आगाज होने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तय की यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने की डेडलाइन। कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर भाजपा ने बड़ा ऐलान किया है और कांग्रेस दल नहीं दलदल है।
कांग्रेस ने बीजेपी को दी अपने गिरेबान में झांकने की सलाह। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बागी तेवर आए सामने। प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ खुला मोर्चा। कांग्रेस छोड़ने के लिए संकेत, सीएम धामी के लिए भी छोड़ सकते हैं सीट। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 5 साल में हुई गड़बड़ियों की शासन ने जांच बिठाई। अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। तेज हुई चारधाम की यात्रा। यात्रा की तैयारियों को लेकर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी 25 अप्रैल तक समय रखा। देहरादून में विधानसभा के पास आग का आतंक। देखते ही देखते आग में खाक हुई दुकान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर पिलर को तोड़ने की कोशिश। चंपावत के टनकपुर में पिलर संख्या 809/2 को अज्ञात लोगों ने पहुंचाया नुकसान। एसएसबी ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस को पत्थरबाजों से नहीं बुलडोजर से आपत्ति है। फर्जी ट्वीट पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, खरगोन हिंसा को लेकर मुझे कई तस्वीरें मिली थी, तस्वीरें पुरानी हैं, ये जानते ही ट्वीट डिलीट कर दिया। गुजरात के साबरकांठा में हिंदू परिवारों का पलायन। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद 10 परिवारों ने छोड़ा अपना घर। पीड़ितों के मुताबिक एक समुदाय विशेष लोग उन पर पत्थर और पेट्रोल बम से करते हैं हमला। हम यहां रहकर मरना नहीं चाहते। हिम्मतनगर के छपरिया इलाके से 10 परिवार के लगभग 35 सदस्य अब तक कर चुके हैं पलायन। डर के साए में जीने को मजबूर हैं हिंदू परिवार। करौली पहुंचने से पहले तेजस्वी सूर्या समेत बीजेपी नेताओं को रोका गया। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने करौली जाने से रोका। करौली जाने से रोकने के विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी नेता गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 200 बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। कई जिलों के एसपी डीएम मौके पर तैनात। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। शांतिपूर्ण मार्च निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार। करौली हिंसा मामले में सियासी उबाल। जयपुर में तेजस्वी सूर्या ने अस्पताल जाकर करौली हिंसा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। करौली में 14 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। सुबह सिर्फ 4 घंटे मिलेगी कर्फ्यू में ढील। जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार का आदेश। प्रदेश में अब नहीं होंगे धार्मिक आयोजन। धार्मिक आयोजनों पर लगेगी गई पाबंदी। आज पाकिस्तान के पेशावर में इमरान खान करेंगे एक बड़ी रैली। 16 अप्रैल को कराची और 23 अप्रैल को लाहौर में भरेंगे हुंकार। पाकिस्तान में रिमोट से चलेगी शहबाज सरकार। इस महीने के आखिर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द मिलेगी राहत। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के सभी केस हो सकते हैं खत्म। कानून मंत्रालय पाक सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म करने की कर सकता है अपील। भारत पाकिस्तान के बीच मजबूत शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं शहबाज शरीफ। कहा, कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 49वां दिन। मारियोपोल में भीषण युद्ध है जारी। यूक्रेन पर लगातार मिसाइल हमला कर रहा है रूस। मारियोपोल में आमने सामने आए रूस और यूक्रेन के सैनिक। डीपीआर के सशस्त्र बल दुश्मन देश की सेना पर फायरिंग करते नजर आए। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का एक फ्रंट और खुला। ताइवान पर हमले की फिराक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है चीन। ताइवान से सटी सीमा के पास जमा कर रहा है हथियार। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का युद्धाभ्यास। जापान सी में अभ्यास कर रहा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट। जापान सी में अमेरिका ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर उतारा। अमेरिका और जापान का जॉइंट वॉर एक्सरसाइज। न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल में 2 सिखों पर हमला। न्यूयॉर्क पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क फायरिंग में कुल 16 घायलों में 5 की हालत गंभीर। आतंकी हमले समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी पुलिस। न्यूयॉर्क में फायरिंग से पहले हमलावर ने फेंका था स्मोक बम। गैस मास्क पहनकर आए थे हमलावर।
न्यूयॉर्क में फायरिंग के बाद लोगों में हड़कंप, हमले के बाद मची भगदड़, मदद के लिए लोगों ने लगाई चीख पुकार। उबर का सफर हुआ महंगा, दिल्ली एनसीआर में उबर ने 12% किराया बढ़ाया, तेल की बढ़ती कीमतों को बताई वजह। मुंबई अहमदाबाद के बीच 2027 से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, इंडिया के मुताबिक तैयार हो रहे कोच, पहले E5 शिकानसेन सीरीज की ट्रेनें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में धूम मचाने को तैयार है होंडा की नई सुप्रीम सेडान, लॉन्च किया धांसू लुक वाला टीजर। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को एक हफ्ते और आगे बढ़ाया गया, 14 अप्रैल की बजाय 22 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म।